के साहित्यिक एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सिद्धेश्वर और आज उपस्थित हूँ हेलो फेसबुक लघु कथा सम्मेलन की प्रस्तुति के साथ अपनी डायरी को लेकर। और आज हम संयुक्त रूप से यह आयोजन आपके सामने लाइव प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की अध्यक्षता हमारे कर रहे हैं सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, जो वरिष्ठ लघु कथाकार साहित्यकार हैं और इनका जन्म स्थान जागाधारी यमुनानगर हरियाणा है। स्नातकोत्तर किए हुए इनकी लघु कथा, कहानी, बाल कविता, पत्र लेखन, डायरी लेखन, सामयिक विषय पर इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित है और देश की बहुत सी साहित्यिक पत्रिकाओं में, सभी विधाओं में इनकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक दो पत्रिका नहीं, कई पत्रिकाओं पुस्तकों में, जैसे आज़ादी लघु कथा संग्रह, विश्व कन्या लघु कथा संग्रह, तीसरा पैग लघु कथा संग्रह, उत्तरण लघु कथा संग्रह और दीवारें बोलती हैं, एक नोट की मौत जो हाल में इनकी पुस्तक आई है। इस तरह की कई लघु कथा संग्रह भी प्रकाशित है, कविता संग्रह भी प्रकाशित है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी हमारे जो रचनाकार आज प्रस्तुत है हमारे सामने, सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, जो अध्यक्षता कर रहे हैं। और इनकी तीन लघु कथाएँ भी हम लोग अभी सुनेंगे। वैसे ही शिक्षा निदेशालय दिल्ली के अंतर्गत 32 वर्षों तक विज्ञान के प्रवक्ता पद पर कार्यरत रहे हैं और अब ये स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। मैं इनके लघु कथाओं को लेकर एक संक्षिप्त डायरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आज की डायरी के रूप में प्रस्तुत है। दोस्तों, सुरेंद्र कुमार अरोड़ा की लघु कथाएँ समाज और मनुष्य के अंतःकरण की पड़ताल है। कम शब्दों में बड़ी बात कह जाना लघु कथा की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, किंतु कभी कभी विषय वस्तु का विस्तार ऐसा होता है कि लेखक को आकार का थोड़ा अतिक्रमण करना पड़ता है। सुकेश साहनी, कमल चोपड़ा, योगराज प्रभाकर और शील कौशिक जैसे कई रचनाकार हैं। उनकी परंपरा में वरिष्ठ लघु कथाकार सुरेंद्र कुमार अरोड़ा को भी हम शामिल कर सकते हैं, जिनकी अपेक्षाकृत लंबी लघु कथाएं भी अपने कथ्य, कसाव और प्रभाव के कारण लघु कथा की सीमा में ही बनी रहती है। प्यार मनुष्य के अंतःकरण और जमीन पर तीखा प्रश्न चिन्ह लगाती है। यह बताती है कि यदि मनुष्य अपने ही विवेक से प्रेम नहीं करता तो उसके सारे प्रेम के दावे खोखले हैं। अपने हिस्से की धूप जो सुरेंद्र कुमार अरोड़ा की लघु कथा है, वे केवल धूप की तलाश नहीं बल्कि व्यवस्था, अवैध निर्माण और सामाजिक दबाव के बीच आम आदमी की व्यवस्था का सशक्त दस्तावेज है। यह लघु कथा नागरिक चेतना और सामाजिक कायरता पर गहरी चोट तो करती ही है, फितरत, सांप्रदायिक कट्टरता की भयावह मानसिकता को भी उजागर करती है। साझा पूर्वजों और एक ही मानवीय रक्त संबंध की चेतना भी जब कट्टरता के सामने हार जाती है, तब मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी सामने आती है। उसी तरह उनकी लघु कथा आवरण, आधुनिकता और भारतीय संस्कारों के द्वंद्व को अत्यंत सहज ढंग से प्रस्तुत करती है। माँ बेटी का संवाद किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि आत्मबोध की प्रक्रिया बनकर उभरता है। समग्रतः कहा जा सकता है कि सुरेंद्र कुमार अरोड़ा की ये लघु कथाएँ केवल कथाएँ नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज के अंतर विरोधों का दर्पण है। ये पाठक को पढ़कर छोड़ती नहीं बल्कि सोचने, आत्ममंथन करने और अपने समय से संवाद करने के लिए विवश करती है। ये उनकी सबसे बड़ी रचनात्मक उपलब्धि है। और दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, जिसके बारे में हमने संक्षिप्त परिचय और अपनी डायरी प्रस्तुत किया, उनकी एक लघु कथा आपके सामने रख रहा हूं। उनकी लघु कथा का एक शीर्षक है प्यार। जी हाँ, प्यार। वह कौन है जो आपसे सचमुच प्यार करता है? उसने भीड़ में सवाल उछाला। सब सवाल के जवाब में खो गए। सन्नाटा पसर गया, परंतु तय नहीं कर पाए। सन्नाटे को चीरकर ना जाने कहाँ से आवाज आई। सच्चाई तो यह है कि ईश्वर ने सच्चा प्यार करने वाला दिल किसी को दिया ही नहीं, मुझे भी नहीं। ये क्या बात हुई? प्यार भरा दिन न होता तो यह दुनिया बन ही नहीं पाती। यही तो तुम्हारा भ्रम है। सबसे कड़वी और सच्ची बात तो यह है कि हम स्वयं से भी सच्चा प्यार नहीं करते। मतलब
क्या तुम अपने ज़मीर से प्यार करते हो? हाँ, वही तो मेरी सामर्थ्य है। उसकी तो तुमने हत्या कर रखी है। उससे उत्तर देते नहीं बना। देखिए, एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ जाती है उनकी यह लघु कथा। उसकी तो तुमने हत्या कर रखी है। आज कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने ज़मीर से प्यार करता है? यह चिंतन, सोच विचार इस लघु कथा के बाद आरंभ होती है। उसी तरह दोस्तों, मैं एक और उनकी लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसका शीर्षक है फितरत। जी हाँ, फितरत। कल तो बड़ा अजीब वाक़या हो गया है। क्या? मेरे सपने एक बुढ़ा आया और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरी सांसें रुकने को हुई। बड़ी मुश्किल से उसने मुझे छोड़ तो दिया और बाद में बड़ी संजीदगी से मुझे देखने लगा। फिर पहले तो मैं डर गया, फिर मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, तू कौन है? मेरे इतना कहते ही दुलार उसकी आंखों में उतर आया। थोड़ी देर बाद वह बोला, मैं शिव शंकर हूँ, तुम्हारे दादा का दादा। ये तो किसी काफिर का नाम है। तुम मेरे दादा के दादा नहीं हो सकते। भागो यहाँ से, वरना ऐसा ना हो कि इस बार की ईद पर मुझे तुम्हें कुर्बान करना पड़े। मैं चिल्लाया। बेटे, तुम्हारे हाथों मुझे कुर्बान होना मंजूर है, पर सच यही है, तुम्हारी दादी की छोटी बहन शांति को अफगानी उठा ले गए थे और फिर तुम्हारे अब्बू का जन्म हुआ था। वही शांति दीदी मेरी छोटी बहन थी। मैं उसका छोटा शिवचरण हूँ। कहकर बुड्ढे ने मेरे करीब आने की कोशिश की। फिर इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मेरा बिस्तर गीला हो गया और मैं उठकर बैठ गया। तब से मैं बड़ी दहशत में हूँ। अरे छोड़ यह सब। सपने सच्चे होते हैं तो गजवाए हिंद कब का हो चुका होता। अरे छोड़ यह सब। सपने सच्चे होते तो गजवाए हिंद कब का हो चुका होता। नहीं भाई, सपने सच हो या ना हो, पर हुआ तो यही होगा। तो ये कि मैं अब कोई खून खराबा नहीं करूँगा। हिंदुस्तान में रहने वाले हम सबों का DNA एक ही है। क्या कोई अपनों को भी मारता है? ये सुनते ही यार की आंखों में खून उतर आया। हाथों में पकड़ा खंजर यार ने यार के सीने में उतार दिया। काफिर कहीं का, बड़ा आया है एक ही DNA वाला। जा उस बुड्ढे के पास, हो गई कुर्बानी। ये सुरेंद्र कुमार अरोड़ा की बहुत ही मार्मिक और दिल को झकझोर देने वाली लघु कथा है। इसके आगे क्या फितरत है हमारे समाज में, आप स्वयं चिंतन मनन कीजिए, क्योंकि लघु कथा जो होती है उसका जो अंत होता है वहाँ से हमारा चिंतन आरंभ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको यह लघु कथा कैसे लगी और हमारी डायरी कैसे लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपना जवाब अवश्य देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए यदि आप चाहते हैं कि हमारी यह साहित्यिक यात्रा आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद दोस्तों।